नाजरीन, इस वक्त मैं आर्मी पब्लिक स्कूल के गेट पर खड़ा हुआ हूँ और अंदर चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या होता है और बच्चों को मैं किस तरह बताता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं। आए मालिक रख याद हमारी, सुन ले तू फरियाद हमारी। यहाँ पर मास्टर मंजूर साहब आए थे, एक फिल्म बन रही थी सवेरा, उसके लिए वो ऑडिशन कर रहे थे लड़कों का। तो बहुत से लड़के गए, वो किसी से मुतमईन नहीं होते थे। मास्टर मंजूर साहब जो थे वो इस मामले में बड़े सख्त थे कि जल्दी से वो मुतमईन नहीं होते थे किसी से। एक हमारे दोस्त थे हाशिम कुरैशी, उनका नाम था, अल्लाह बख्शे, वो वहाँ पे असिस्टेंट रिकॉर्डिस्ट थे ईस्टर्न फिल्म स्टूडियो में। मुझे कहने तुम आओ, मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा, क्योंकि उससे पहले मैंने बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टरों को सुनाया था। वो कहते नहीं भाई तुम्हारी आवाज़ इस लायक नहीं कि तुम फिल्म में गा सको। और मुझे इस कदर उन्होंने डीमोरलाइज कर दिया था कि मैं ये समझने लगा था कि मेरी आवाज़ वाकई इस फिल्म के लायक नहीं है। बहरहाल उनके इसरार पर मैं मास्टर मंजूर के पास पहुंचा। उस ज़माने में कराची में बड़े ज़ोरों का फ्लू फैला हुआ था। तो मैं उनके पास गया, कहने कुछ सुना। मैंने कहा मुझे ज़ुकाम हो रहा है। कहने ज़ुकाम में तो आवाज़ कुछ अच्छी होती है। मैंने कहा बेहतर जी। उन्होंने कहा बाजा बजाओ, तो मैंने कहा जी। उन्होंने बाजा मेरे सामने कर दिया, मैंने गाया और तबला तो था नहीं साथ। मैं गा रहा था और वह अपने हाथ से या पैर से रिदम दे रहे थे। और जब मैंने गाना ख़त्म किया तो कहने के वाह आप तो बगैर तबले के भी रिदम में रह के गाते हैं। मैंने कहा सर बड़ी मेहरबानी। अच्छा ये बताएं कि आप, मैंने इतने लड़कों को ऑडिशन किया, आप क्यों नहीं आए? मैंने कहा मास्टर साहब मैं आपसे सही बात बता रहा हूँ कि सारे म्यूजिक डायरेक्टर जिनको मैंने गाना सुनाया उन्होंने ये कहा कि मेरी आवाज़ इस लायक नहीं है कि मैं फिल्म में गा सकूँ। तो इस वजह से मैं नहीं आया था। मैंने कहा आप भी ज़ाहिर है कि म्यूजिक डायरेक्टर और आपके भी यही अल्फाज होते हैं कि नहीं भाई तुम में तो बड़ी गुंजाइश है। मैंने कहा आप पहले म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छी आवाज़ और बड़ा पोटेंशियल है तुम में, तो इस फिल्म में तो अगले फिल्म में तुम्हें गवाऊँगा। मैंने कहा ठीक है जी। उनका भाई अल्ताफ़ हुसैन उस फिल्म में गा रहा था। मास्टर साहब जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया कि बड़े सख्त गिर थे, किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे, अब भी नहीं करते। वो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती उनको दराज़ी अता करे। तो पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने अपने भाई को हटा दिया और मुझे बुलवा लिया कि आइए साहब रिहर्सल पे आप। जिस दिन मुझे रिकॉर्डिंग थी उन्होंने मुझे 10 बजे बुलाया था। मैं सुबह उठ कर नाश्ता किया मैंने और थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि खाने के फौरी बाद गाओ तो गले में खराश आती है, तो इस वजह से मैंने को 10 बजे मैं पहुंचा वहाँ पर। तो मालूम हुआ अभी म्यूजिशियंस की रिहर्सल हो रही है। 10 बजे, 11 बजे, 12, 1, 2, 3, मालूम हुआ 4 बजे तक रिहर्सल होती रही। 5-6 बजे के करीब जाकर उन्होंने अच्छा आइए साहब रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। अब हमने जो रिकॉर्डिंग शुरू की तो 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, वो मुतमईन नहीं हो रहे थे। बहरहाल एक जगह आके वो मुतमईन होने के बाद जी पैकअप। लेकिन मैं आपसे आज बताऊं कि जो गाना मैंने गाया था, जैसे मेरी परफॉर्मेंस मैंने दी थी, वो मुझे पसंद, पर्सनली मुझे पसंद नहीं थी। इसलिए उस वजह से कि जितना मेरा रियाज था, जैसे मैं गाता था उसमें मैंने वैसे नहीं गाया था। मैं अपने तौर पे मुतमईन नहीं था। मास्टर मंजूर साहब मुतमईन थे, सारी बातें थी। और मैं ये सोच के बैठ गया था कि अब जॉन साहब ये आपका पहला और आखिरी गाना था, अब आप घर बैठिए। बहरहाल साहब ये HMV में पहुंचा, वहाँ पर हमारे कुछ आर्टिस्ट रेडियो से कोई गाने की रिकॉर्डिंग के लिए गए। उन्होंने वहाँ ये गाना मेरा सुना तो आके उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। जब तारीफ़ मेरी की उन्होंने तो मैं ये समझ रहा था कि अब ये मेरी खिंचाई कर रहे हैं, लेग पुलिंग कर रहे हैं। मैं कहा अच्छा बड़ी बड़ी मेहरबानी। चलता रहा 1, 2, 3, 4। फिर उस ज़माने में साइकिल रिक्शा हुआ करता था कराची में। एक दिन मैंने कहीं जाना था, साइकिल रिक्शा मैंने लिया, तो रिक्शे वाला जब उसने चलाने शुरू किया तो और गाना शुरू कर दिया, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अब रेडियो से बजना शुरू हो गया था गाना। अब मैं चुप करके सुन। तो जनाब ये हुआ कि मेरे साथ अल्लाह मियाँ ने मुझे इतना दिया, मैं हमेशा एक शेर पढ़ता हूँ, मैं उससे कतरा शबनम की भीख मांगता हूँ, मैं उससे
कतरे शबनम की भीख मांगता हूँ, वो मेरी समत समंदर उछाल देता है। नाज़रीन, हम स्टूडियो में आए हैं जहाँ पर आपकी मुलाकात मैं ग्लेन से करवाऊंगा। नाज़रीन, ये मेरा बेटा ग्लेन है। ओके, अभी हम अपने स्टूडियो में बैठे हैं, डैडी आए हैं। व्हाट माय फादर इज़ फॉर मी इज़, मैं इस बारे में मतलब कि आप देख रहे होंगे कि मैं आई वाज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स बिकॉज आई डोंट हैव वर्ड्स टू टेल यू व्हाट माय फादर इज़ फॉर मी। वंडरफुल फादर, मोर देन अ फादर, अ फ्रेंड, अ वेरी गुड फ्रेंड। Besides being a friend, the best dad. Besides being the best dad, the bestest teacher. I just made a new word, bestest. तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मैं फिर जवां है, हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। नाज़रीन के शौकत बुखारी मेरे शागिर्द हैं और मेरे दोस्त हैं। हम दो ज़्यादा हैं, उस्ताद शागिर्द तो खैर क्या, शौकत को गाने का भी शौक़ है और बड़ा अच्छा ज़ौक़ रखते हैं मुझसे। ठीक है, हमारे मुल्क में यही बात है कि अदाकारों, फनकारों का कदर बहुत देर से होता है जब वो स्क्रीन से हट चुके होते हैं। बहरहाल उस्ताद एक सायेदार दरख्त है, जो भी यहाँ आता है कुछ हासिल करके जाता है। उस्ताद से मैं ऐसी ऐसी गज़लें सीखा हूँ कि हम कहीं गाते हैं तो वो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं हुई। कभी खिरत से कभी दिल से दोस्ती कर ली, न पूछ कैसे बसर हमने ज़िंदगी कर ली।